गुरु जी कहीं नहीं पहुंचते हो, ये तो खत्म हो इधर का जो ये करने खाने की पता नहीं लो। बढ़िया बैठो भैया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस पर आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने गोडसे के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इस यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है हर हर गोडसे घर घर गोडसे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल की जो अलग ही जिसके जो बातचीत होंगी वो अलग ही बात होगी चैनल की इसकी, और इनके जो उद्देश्य है वो भी अलग ही होंगे। तो इसी पे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पंडित अशोक जी, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आप आज आपने एक चैनल बनाया है गोडसे के नाम, हर हर गोडसे घर घर गोडसे। ये नारा तो मोदी जी ने भी दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। नहीं जी, मोदी जी ने नहीं दिया था, ये नारा तो उनके अनुयायियों ने दिया था। तो हम गोडसे के अनुयायी हैं, तो हमारा उस नारे से कोई मतलब नहीं। एक तो एक नारा हमारी आत्मा की आवाज़ है कि गोडसे की विचारधारा घर घर पहुंचनी चाहिए। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस चैनल को बनाने के पीछे? आपने यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया है, अब क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएंगे इसको? हमारा उद्देश्य ये है कि गांधी ने इस देश को जो नुकसान पहुंचाया है पिछले 100 सालों में, 80 सालों में, उसको जनता के सामने लाना। उसका सबसे पहला नुकसान तो देश को ये हुआ कि देश को धर्म के आधार पर विभाजन झेलना पड़ा, और विभाजन के समय महाभारत के बाद सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ जिसमें 40-45 लाख लोग मारे गए। वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, परंतु उनकी मौत का कारण केवल गांधी था। अगर गांधी चाहता इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा ना होता फिर भी यदि बंटवारा हुआ है तो वो भी सही नहीं हुआ, और इस कारण नाथूराम जी को एक अप्रणीय निर्णय लेना पड़ा और गांधी का वध करना पड़ा। तो हम इस चैनल के माध्यम से गांधी के काले कारनामे और गोडसे जी की राष्ट्रभक्ति और गोडसे जी की विचारधारा को जनता के सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल प्रदेश के प्रवक्ता अभिषेक जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूँगा। अभिषेक जी, आपने चैनल बनाया है, पूरी मेहनत की आपने, तो उद्देश्य तो बता दिया पंडित जी ने, लेकिन कैसे आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे? आप आज जानते हैं कि सोशल मीडिया विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। घर का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर एक बच्चे से बड़े से लेकर बुजुर्ग, तो सभी लोग घर के मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव रहते हैं। और देश के अंदर जब देश का विभाजन हुआ या गांधी वध हुआ तो उसके बाद एक विचारधारा फैलाई गई कि गांधी बहुत अच्छे आदमी थे और उनका जो वध हुआ या उनकी हत्या हुई वो गोडसे के माध्यम से गलत हुई। तो आज की जनता जाग चुकी है। मोबाइल पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, अब भी अगर आप डालेंगे नाथूराम गोडसे का नाम तो आपको उनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चाहने वाले मिलेंगे। तो आज हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक इस चैनल को पहुंचाएंगे और अपनी विचारधारा को उन लोगों से तक भी पहुंचाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि हम अगर गोडसे की विचारधारा को आपको बता रहे हैं उसकी वजह क्या है। आप ये मानिएगा कि अगर निर्भया के अगर आप हत्याकांड को लेते हैं, निर्भया जैसी और भी बच्चियों के साथ इस तरह घटनाएं होती हैं, अगर मुकदमा होता है तो अब उसमें देखिएगा अगर उसे आप गांधीवाद से समझाते हैं तो वो उसको एक सजा से आपको मुक्त करना पड़ेगा। अगर आप बाबा साहब के संविधान से उसको मनाते हैं तो आपको 15-16 साल उसके लिए सजा का इंतजार करना पड़ेगा। पर अगर गोडसे जी की विचारधारा को मानते हैं तो आप ये मानिएगा उसे तुरंत ऑन द स्पॉट उसका वध करने का मौका मिलेगा। और एक व्यक्ति को अगर किसी तरह की सजा मिलती है तो लाखों व्यक्ति ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, ये हमारा मानना है। तो हमारा यही कहना है, जैसे भी योगी जी ने भी घोषणा करी थी कि प्रदेश के अंदर जितनी भी बहन बेटियों के साथ जो गलत छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जो भी वो युवक हैं, जो भी वो आदमी हैं, उनके लिए हम मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके पोस्टर चौपले लगवाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं, उनके पोस्टर चौपले नहीं लगवाइएगा। उन लोगों को हम जैसे हिंदू महासभा कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए लोग हैं उनके हवाले कर देने चाहिए। उनका यही इलाज है और उसे गोडसे बाद मान के चलिएगा आप, क्योंकि गांधीवाद से आज तक देश को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात कि आज का दिन 2 अक्टूबर के दिन हम दुर्भाग्य दिवस मना रहे हैं। देश के अंदर गांधी के नाम पर अनेकों योजनाएं चलती हैं, कहीं कहीं पे पुलिस परेड भी हो रही है, कहीं कहीं पे छुट्टी बनाई जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हम भारत की सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उन सभी योजनाओं को गांधी के नाम पर बंद कर देनी चाहिए। अगर वो योजना चलानी है तो आज 2 अक्टूबर के दिन देश के एक और राष्ट्रभक्त परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। अगर योजनाएं चलानी है उनके नाम पर चलाइए, पर अगर आप गांधी के नाम पर ये योजनाएं चलाएंगे तो राष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो लाखों बलिदानी आपको कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उस गांधी के कारण अपना बलिदान दिया। और इस चैनल के माध्यम से हम बहुत जल्द एक जन संग्रह इकट्ठा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें लाइक करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर
हमने भीड़ इकट्ठी कर ली, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले 15 नवंबर को करोड़ों आदमियों के लाइक के साथ हम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखेंगे कि भारत का वो जो नकली राष्ट्रपिता बताया जाता है गांधी, वो दर्जा खत्म हो, क्योंकि भारत का कोई पिता नहीं हो सकता। भारत भगवान कृष्ण की भूमि है, भारत श्री राम की भूमि है, भारत बुद्ध की भूमि है, भारत महाराणा प्रताप की भूमि है, रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, वो गांधी की भूमि नहीं है। और गांधी हमेशा देश के लिए नुकसान के एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज भी कोई भी व्यक्ति सदन के अंदर हो, सड़क पर हो, कोई भी नेता जब मारधाड़ करता है, वो माइक तोड़ता है, उस सभापति से बदतमीजी करता है, संसद भवन में पत्रियां फाड़ के फेंकता है या मार्शलों के साथ मारपीट करता है, और वो सुबह को जाकर गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाता है, तो आप लगा सकते हैं कि गांधीवाद का ये झूठा नाच अब बंद होना चाहिए और गॉडसेवाद की नीतियों से राष्ट्र का विकास होना चाहिए और देश की एकता को, अखंडता को बचाने के लिए ये जरूरी है। जो लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ, अभी मेरठ में भी यही मामला आया है, सामने की एक छोटी बच्ची है 7 वर्षीय, उसका बलात्कार कर दिया गया है। तो ऐसे में हिंदू महासभा क्या करने वाली है और किस तरीके से उन अपराधियों को सबक सिखाएगी हिंदू महासभा? हमारा यही कहना है कि अभी हमारे गुरुजी ने भी कहा था कि जितने लोग उस बच्ची के नाम पर देश में प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो भीम आर्मी हो, वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, उनकी राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्हें जैसे गुरुजी ने कहा 50-50 उन्हें कोड़े पड़ने चाहिए। ये लोग एक बेटी की चिता की राजनीति करते हैं, ये बेटी के शरीरों की राजनीति करते हैं। और रही उनके साथ ये दुराचार वाली जो घटनाएं होती हैं, मैंने आपको अभी बताया कि भारत सरकार या देश का शासन प्रशासन इस बात को मान ले कि गांधी की नीतियों से उन बलात्कारियों का कोई इलाज नहीं हो सकता। बाबा साहब के संविधान से उन्हें 15 से 20 साल बाद सजा मिलेगी। अगर उन्हें सजा देना चाहते हो तो आप गॉडसेवाद को फॉलो करो, उन व्यक्तियों को खुलेआम जनता के बीच छोड़ दो, उनका वध होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को सजा मिल गई, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरठ के अंदर से क्राइम नाम की चिड़िया बिल्कुल गायब हो जाएगी। किस तरह आप सजा देना चाहेंगे? क्योंकि गांधीवाद तो आपने बताया कि चरखे की बात आपने कही थी, संविधान की बात भी आपने कही थी, लेकिन क्या है वास्तव में जो ये है गॉडसेवाद, क्या है वास्तव में गॉडसेवाद और कैसे आप लोग उनका वध करेंगे, क्या करेंगे आप? विकास दुबे को पुलिस ला रही थी, 50 गाड़ी का काफिला चल रहा था, 100 पुलिस के सैनिक चल रहे थे, सुरक्षा बल के जवान चल रहे थे, फिर गाड़ी पलट जाती है और विकास जैसे अपराधी को खुलेआम गोली मार दी जाती है। जब गांधी के देश में खुलेआम विकास जैसे अपराधी को गोली मारी जा सकती है जिसने हत्या करी थी, तो उस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को क्यों गोली नहीं मारी जा सकती? उस काम को पुलिस करेगी, शासन करेगा, प्रशासन करेगा, मिलिट्री करेगी, पीएससी करेगी, आरएफ करेगी। और अगर वो नहीं करती है, पुलिस प्रशासन पे, शासन प्रशासन पे इतना असला बारूद नहीं है, तो वो हम जैसे लोगों को अपने कार्यकर्ता रखे। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और देश के हर बलात्कारी को, दुराचारी को, उस परिवार के नियम अनुसार जो भी सजा होगी उसे खुलेआम चौपले पर देंगे। ये हिंदू महासभा कह रही है, पर इसके लिए शासन प्रशासन हमें अनुमति देगा। और आप दूसरी बात कर रहे थे कि गॉडसेवाद कैसे? आज चीन से युद्ध हो रहा है तो करोड़ों रुपए के हथियार खरीदे जा रहे हैं, पाकिस्तान से युद्ध होता है, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के हथियार खरीदे जाते हैं। गांधी के देश में हथियारों की जरूरत? अरे फिर तो चरखा और फूल लेके चलो। मिलिट्री के लाखों सिपाहियों को अब तक क्यों शहीद कराया आपने? भारतीय सेना में पुलिस के जवानों ने क्यों शहीद कराया आपने? उन्हें पिस्तौल क्यों दे रहे हैं आप? उन्हें मशीन गन क्यों दे रहे हैं आप? उन्हें स्टैंड गन क्यों दे रहे हैं आप? उन्हें टैंक क्यों दे रहे हैं आप? हथगोले क्यों दे रहे हैं आप? उन्हें फूल दे दीजिए, चरखा दे दीजिए, वो बैठ के सूत काटेंगे वहां बैठकर, फिर वो चीन से बात करेंगे। बातचीत से कुछ नहीं हो सकता। आप मोदी जी की योजना देख लीजिए, माननीय अमित शाह जी की योजना देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की योजना देख लीजिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की योजना देख लीजिए, या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की देख लीजिए। सभी लोग हथियारों का प्रयोग करते हैं और हथियारों का प्रयोग करना ही गॉडसे की नीति है। और महान चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है। अगर चाणक्य गलत थे तो उनका भी किताब में पाठ्यक्रम बंद होना चाहिए, और अगर चाणक्य ठीक थे तो फिर गांधीवाद का झूठा ड्रामा देश के अंदर से पूर्णता से बंद होना चाहिए, क्योंकि गांधीवाद से किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती, उसके लिए गॉडसेवाद अपनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे अभिषेक, जो हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश से गांधीवाद खत्म होकर गॉडसेवाद लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पर अपराध हो रहा है, वो गांधीवाद या फिर जो संविधान है उससे खत्म नहीं हो सकता, वो खत्म होगा तो गॉडसेवाद से। यानी कि अब उन लोगों को बीच चौराहे पे पोस्टर लगाने से अच्छा है, जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन अपराधियों के बीच चौराहे पे पोस्टर लगा जाएगा, उनकी पहचान उजागर की जाएगी, उससे अच्छा है कि उनको बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।